इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू लॉर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वर्षास। कई सारे वर्ष होते हैं, 9 तरीके के वर्ष होते हैं भूमंडल में। और 9 वर्षों में भारतवर्ष जो है साउथ ऑफ इसके आता है, मेरू पर्वत आता है। बाकी सारा नॉर्थ साइड में 11th वर्ष आता है, राइट साइड में भद्रश्रवा वर्ष आता है, भारतवर्ष के लेफ्ट साइड में हरिवर्ष आता है। तो हम कल भद्रश्रवा वर्ष और हरिवर्ष के डिस्कस कर रहे थे। भद्रश्रवा वर्ष मैंने डायग्राम में दिखाया था, आपको सबको याद है ना डायग्राम? याद है सबको डायग्राम? हाँ। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमने दिखा था जिसमें ये देखो, ये वर्ष है। तो भारतवर्ष और इंडिया यहाँ पे हम लोग। और कल हम भद्रश्रवा वर्ष के डिवोटीज की प्रेयर सुन रहे थे और हरिवर्ष के डिवोटीज की प्रेयर सुन रहे थे। तो वी आर लर्निंग प्रेयर्स ऑफर्ड एट डिफरेंट डिफरेंट वर्षास बाय द डिवोटीज। तो शुकदेव गोस्वामी जी ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को? क्योंकि परीक्षित महाराज को ये सारा ब्रह्मांड का ज्ञान क्यों दिया? ताकि वो फाइनली बता सके कि कहाँ पे भगवान हर वर्ष में भगवान एक एक अवतार लेकर प्रकट होते हैं। एक एक अवतार लेकर प्रकट होते हैं और उस वर्ष के डिवोटीज पे एहसान करते हैं, उपकार करते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनको एंटरटेन। डिवोटीज को वैसे उद्धार भगवान करने के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं, डिवोटीज वैसे भी हरि नाम लेकर ही उद्धार हो जाता है उनका। लेकिन फिर भी भगवान उनका रक्षण करने के लिए तो आते हैं, लेकिन मेजरली एंटरटेनमेंट करने के लिए भी आते हैं। लीलाएं गुणगान करने का एक कारण मिल जाता है भक्त लोगों को, तो इसलिए आते हैं। तो हमने देखा था कि भगवान जो है यहाँ पे आए थे। कल बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी कि 9 वर्षों में जाम्बूद्वीप भी एक वर्ष है। और सारे प्रेयर्स जो होते हैं, सारे डिवोटीज ने सारे प्रेयर्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि महान महान भक्तों के प्रेयर्स जो होते हैं उससे सीखने को तो मिलता ही है। वो तो साइड इफेक्ट है सीखने को मिलना, लेकिन प्राइमरी उसका जो रिजल्ट होता है, प्राइमरी रिजल्ट होता है वो है कि हमारे हृदय में सीधे कृष्ण भक्ति जो है वो सारे अंधकार को मिटा के कृष्ण के लिए प्रेम जागृत करती है। जिस भी डिवोटी के आप प्रेयर्स गाओगे उससे आपके हृदय में गारंटीड 120% जो है वो कृष्ण भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भद्रश्रवा वर्ष के जो रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स मतलब रहने वाले हैं भद्रश्रवा वर्ष के, तो वो लॉर्ड हयाग्रीवा को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? लॉर्ड हयाग्रीवा। और है अग्रीवा। हाँ जी, शाबाश। सो लॉर्ड हयाग्रीवा ऐसे प्रे करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप कितने अमेजिंग हो। यहाँ पे हमारे आसपास जितने भी मटीरियलिस्टिक लोग रहते हैं वो इतने ज्यादा अचंभित करते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु का डर भी उनको विनम्र नहीं बनाता। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो मरने वाले हैं। ऐसे भौतिक जगत में जिसको सामने धोखा दिख रहा है और फिर भी उसको उसमें कोई धोखा लगता ही नहीं है, तो ऐसे भौतिकवादी जगत में आप प्रकट होते हो। और प्रकट होने के बावजूद भी आप ऐसी सारी चीजों से परे रहते हो। सो आप बहुत ज्यादा महान हो। ये भौतिकवादी जगत है जहाँ पे हर एक को अपने फादर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहता है या फिर अपने बेटे की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहता है। ऐसे जगत में आप सच में सुप्रीम पर्सनालिटी, संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, क्योंकि आप बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह सोल पर्पस भूलते नहीं हो। आप अगर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हो तो आप धर्म की स्थापना ही करते हो। बाकी भौतिकवादी जो है वो पिता की प्रॉपर्टी पे या बच्चों के बेटे की प्रॉपर्टी पे नजर रखते हैं और अपने जीवन का मेन लक्ष्य जो है वो खो बैठते हैं। फिर आपकी जो माया है वो सिर्फ मूर्ख लोगों को कंफ्यूज कर देती है, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नेड फिलोसोफर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उनको भी आपकी माया कंफ्यूज करने की शक्ति रखती है। तो आप इतने ज्यादा अनासक्त हो इस जगत से कि आपकी एनर्जीज कोई जान नहीं सकता। आप अनासक्त हो मतलब आप आते हो इस जगत में लेकिन आप आसक्त नहीं होते। बाकी सारे भौतिक जगत के लोग जितने आसक्त है उतने ज्यादा आप आसक्त नहीं होते। कितना अद्भुत है आपकी शक्तियां कितनी अद्भुत है। आप ही सारी शक्तियों के स्तोत्र हो, सारी शक्ति आपसे ही आती है। ऐसे करके लॉर्ड हयाग्रीवा को बताया, प्रे किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, लॉर्ड हयाग्रीवा, हे भगवान हयाग्रीवा, आपने वेद शास्त्रों को बचाया था। आपने उनको डीमन से, जब राक्षस वेद शास्त्रों को चोरी करके ले जा रहे थे अपने फायदे के लिए,
तो आपने वेद शास्त्रों को उनके हाथ से छीन कर बचाया था, वैसे ही आप अपने दासों को भेजते हो हमारे यहाँ पर और अपने शास्त्रों का रक्षण करते हो। आपने तब भी वेद शास्त्रों का रक्षण किया था, आप आज भी वेद शास्त्रों का रक्षण करते हो अपने सारे दासों को भेजकर। फिर ऐसे उन्होंने जैसे ही प्रे किया, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा हरिवर्ष के डिवोटीज जो है, हरिवर्ष एक अलग वर्ष है, उसके डिवोटीज भी भगवान को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रे करते हैं। अब हरिवर्ष में किसने कौन भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे? क्या क्या हरिवर्ष में भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे? माताजी नरसिंह देव। शाबाश, नरसिम्हा देव। सो भद्रश्रवा वर्ष में भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे? भद्रश्रवा वर्ष में हयग्रीव। हयग्रीव। वेरी गुड। भद्रश्रवा इज इक्वल टू हयग्रीवा और हमारा हरिवर्ष इज इक्वल टू नरसिम्हा। शाबाश, वेरी नाइस। सो नरसिम्हा भगवान का हरिवर्ष में प्रकट हुए थे, तो वहां के डिवोटीज नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं, तो वो नरसिम्हा भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और हरिवर्ष में रहता कौन है? नरसिम्हा भगवान आज भी वहां पे रहते हैं। प्रहलाद महाराज आज भी वहां पे रहते हैं। प्रहलाद महाराज बाकी भक्तगणों के साथ रहते हैं, मतलब जितने भी उनके सगे दोस्त है जो भक्ति में है, वैष्णव है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा वैष्णव समाज रहता है नरसिम्हा भगवान के साथ। प्रहलाद महाराज भी हरिवर्ष में रहते हैं, तो वो आज भी वहां पे है और आज भी वो सब लोग नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं। आपको हम दंडवत प्रणाम अभी देखते हैं कि ये सारे डिवोटीज कैसे प्रे करते हैं। ये सारे डिवोटीज कहते हैं कि हे भगवान, आप सारी शक्तियों का स्तोत्र हो। भद्रश्रवा के डिवोटीज, हयग्रीवा के डिवोटीज ने क्या कहा? आप सारी किसके स्तोत्र हो? आप हर काम के कॉज हो, आप सारी चीजों के स्तोत्र हो, ऐसे बोला। लेकिन हरिवर्ष के डिवोटीज ने क्या कहा? आप शक्ति के स्तोत्र हो, आप पावर के स्तोत्र हो। स्तोत्र इन द सेंस यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द पावर। आपके जो नेल्स हैं, नाखून है, लंबे लंबे नाखून है और लंबे लंबे दांत है, वो कड़कती बिजली की तरह है। उसका स्मरण मात्र से ही हमारे हृदय से कर्मी इच्छाएं चली जाती है। कर्मी इच्छाएं मतलब मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। फ्रूटिव 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 थॉट्स। फ्रूटिव थॉट्स मतलब ये करने से ये फल मिलेगा, वो करने से वो फल मिलेगा। तो नरसिंह भगवान के लंबे लंबे जो कैनाइन दांत है, जो बिजली की तरह कड़कते हैं, और वैसे ही नाखून है, लंबे लंबे नाखून है, उसको याद करते हैं अंदर से ऐसी इच्छाएं चली जाती है। आप बहुत कैलकुलेटिव नहीं बनते, आप बहुत ज्यादा ऐसे मैनिपुलेटिव नहीं बनते। आप हमेशा ये नहीं सोचते ये करने से ये मिलेगा क्या, वो करने से वो मिलेगा क्या। आप बिल्कुल कृष्ण के हरि नाम। क्या होता है कि आप डेली लाइफ में जब आप ये सोचते हो ना कि इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा है या नहीं है, इसमें फायदा है या नहीं है, फायदा है तो ही करेंगे, फायदा नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसे करके बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जब हो जाते हैं, तो हरि नाम में भी लोग कैलकुलेटिव हो जाते हैं। हरि नाम में भी वो काउंट करने लग जाते हैं, कितनी माला जाप करी इतने सालों से, हर रोज इतनी मालाएं कर रहे हैं, अब तक कितना जाप हुआ होगा, आगे जाके कितना जाप करना है। तो फिर तो वो मैथमेटिक्स ही करने लग जाते, फिर तो आप पीएचडी कर लो मैथमेटिक्स में। इतना काउंटिंग करना है, एडिशन 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 करना है, तो मैथमेटिशियन ही बन जाओ, फिर जाप क्यों कर रहे हो? सो जब ऐसे बहुत ज्यादा ये पड़ जाती है, तो यहाँ के जो डिवोटीज है वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके जो दांत है और आपके नाखून है, उनको याद करके मन से वो सारी फ्रूटी इच्छाएं चली जाती है, कर्मी इच्छाएं चली जाती है। प्लस हृदय में निडरता आ जाती है, फियरलेसनेस आ जाती है, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी चीज का कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो अंदर से ही सारा डर निकल जाता है। ये कहते हैं, सारे डिवोटीज कहते हैं हरिवर्ष के, आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हो और हमारे हृदय का सारा अंधकार मिटा देते हो। हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान है, अज्ञान है मतलब जो आपके रिलेटेड चीजें नहीं है, जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो सारा अज्ञान जो है आप मिटा देते हो हमारे हृदय में आकर, और हमारे अंदर का जो डर है वो पूरी तरह खत्म कर देते हो। तो किसको याद करके डर निकल जाता है, बताओ मुझे? किसको याद करना चाहिए डर निकलने के लिए?
नरसिम्हा देव। नरसिम्हा देव को याद करना चाहिए। वेरी गुड। देखो जी, पूरे प्लैनेट पे क्या, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड पकड़ लो और ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड पकड़ लो, इतने सारे ब्रह्मांडों में एक जीवात्मा नहीं है जिसको डर नहीं लगता। ऑलराइट, जीवात्मा अगर भौतिक जगत में हो तो डर रहेगा ही रहेगा। फाइट करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, अपने आप को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बड़ा डरपोक हूँ, मुझे मम्मा ने बोला है मैं डरपोक हूँ, मुझे पापा बोलता है मैं डरपोक हूँ, मुझे स्कूल के बच्चों ने चिढ़ाया है मैं डरपोक हूँ, मेरे को टीचर कहता है मैं डरपोक हूँ। अपने आप को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। प्लस बहुत ज्यादा डेयरिंग, डेयरिंग बोल्ड हो गए आप, तो भी बहुत ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं कि मुझे तो बिल्कुल ही किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं 10 लगा देता हूँ। अगर ऐसी भी पर्सनालिटी है तो भी अंदर कहीं ना कहीं डर रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता। चींटी चींटी से लेकर हाथी तक सबको मृत्यु से डर लगता है, मनुष्य को भी लगता है डर। तो कहीं ना कहीं हृदय में डर का कंपन हर एक के हृदय में होता ही होता है। कितना भी डर नहीं लगता ऐसे लग रहा होगा ना, तो भी नरसिम्हा भगवान को याद करते रहना। हरिवंश के सारे डिवोटीज कंटिन्यूअसली नरसिम्हा भगवान को हृदय में याद करते हैं और उनसे रक्षण मांगते रहते हैं। अगर कुछ नहीं तो भक्ति का रक्षण कर लेंगे। शरीर आपका हेल्दी है, शरीर को रक्षण की जरूरत नहीं है। बाहर जाते हो, स्कूल में सिक्योरिटी अच्छी है, आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी अच्छी है, घर में सिक्योरिटी अच्छी है, हो सकता है बस में भी कोई सिक्योरिटी गार्ड आता हो आपके साथ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कोई सिक्योरिटी की ऐसे जरूरत नहीं है नरसिम्हा भगवान को बहुत ज्यादा याद करने की, सब ठीक ठाक है, लाइफ सेट है। फिर भी आपकी भक्ति की रक्षा के लिए नरसिम्हा भगवान को प्रे करना, हर रोज नरसिम्हा भगवान को। प्रभुपाद ने ऐसे ही हमारी मंगल आरती में नरसिम्हा आरती नहीं डाली। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी नरसिम्हा आरती इंक्लूड किए। भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वयं नरसिम्हा आरती करते थे। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने खुद नरसिम्हा भगवान का अवतार जो है कि देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नरसिम्हा भगवान हूँ, ऐसे करके पूरा उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो आसपास सबको दिखाया था, जितने भी उनके क्लोज एसोसिएट्स थे। हमें पता चलता है कि आप भक्ति के रक्षण के लिए भी नरसिम्हा भगवान को प्रे कर सकते हो। आपका एक पर्सनल रिश्ता होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज का पर्सनल रिश्ता है नरसिम्हा भगवान के साथ। आप सबका वन ऑन वन एक अच्छा रिश्ता नरसिम्हा भगवान के साथ होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप उनको याद करोगे। आप सिर्फ जरूरत के समय याद करोगे तो आप सेल्फिश डिवोटी बन जाओगे, हाँ या ना? सेल्फिश डिवोटी बनना है या सेल्फलेस डिवोटी बनना है? सेल्फलेस डिवोटी। सेल्फलेस डिवोटी बनना है या नहीं बनना? हाँ। निस्वार्थ भक्त बनना है या स्वार्थी भक्त बनना है? स्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ भक्त बनना है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, तब भी नरसिम्हा भगवान को याद करना है। आई बात समझ में? कई सारे मैंने भक्त देखे हैं जो कभी अगर अंगूठा जल गया, हाथ जल गया, हॉस्पिटल में चले गए, तभी नरसिम्हा भगवान को याद करेंगे। घर में बच्चा बीमार पड़ गया तभी याद करेंगे। कुछ बुरा होता है तो ही याद करते हैं। ये पैटर्न मत रखना, ये पैटर्न बिल्कुल नहीं रखना है। मंदिर का शेड्यूल फॉलो करो। हमारे मंदिर में ना प्रैक्टिकली सबको एक्शन से सिखाया जाता है। अब इसके परे और कोई तरीका नहीं है प्रभुपाद को हमें सिखाने का कि हर रोज नरसिम्हा भगवान को याद करो। हमारे मंदिरों में हर रोज नरसिम्हा भगवान की पूजा होती है, हर रोज आरती होती है, सुबह शाम नरसिम्हा भगवान की आरती होती है। उससे हमें पता चलता है कितना प्रायोरिटी पे लेना है नरसिम्हा भगवान को। और सिर्फ इसके लिए नहीं क्योंकि उनके नाखून लंबे हैं, दांत लंबे हैं, इससे हमें रक्षण मिलेगा, दुश्मनों से रक्षण मिलेगा, हमारा शरीर कोई काटेगा नहीं, हमारा अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सारी सेल्फिश डिजायर्स के परे थोड़े सा जाकर प्रहलाद महाराज की तरह उनको प्रे करना, बिना किसी डिजायर के भी प्रे करके देखना, ठीक है? हमें उनके साथ रिश्ता बनाना है। क्या बनाना है? नरसिम्हा भगवान के साथ, हाँ, बिना रिश्ते के दुकानदारी नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। सो मे ऑल गुड फॉर्चून। तो ये डिवोटीज कहते हैं कि मे ऑल गुड फॉर्चून परमेट द यूनिवर्स, मे ऑल एनवियस पर्सन्स बी पैसिफाइड। तो हरिवंश के डिवोटीज इतने हम्बल है, इतने अच्छे डिवोटीज है, कहते कि मैं हम चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो है भाग्य ही भाग्य रहे, सबका भाग्य खिल जाए। मैं ऑल गुड फॉर्चून परमेट द यूनिवर्स, कहते कि पूरे सारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड मतलब नीचे के 7 लोग, ऊपर के भी सारे लोग, और भूमंडल हमारा,
सारे लोगों में जो है सबका भाग्य खिल जाए। कितना अच्छा प्रे किया है। फिर कहते जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं वो मन का उनका मन शांत हो जाए, उनको ठहराव आ जाए। बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती रहती है 24 घंटे। उनको थोड़ा सा उनको मन उनका पैसिफाई हो जाए। उनको थोड़ा सा धैर्य सिखाए कोई कि हाँ मान लिया कि आज तुम्हारे पास है नहीं, आ जाएगा, मिल जाएगा। ईर्ष्या वो होती है जो जैसे ये नहीं होते पॉपकॉर्न, नहीं होते कढ़ाई में ऐसे कड़ 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 उड़ते हैं, पेशेंस नहीं होता ना पॉपकॉर्न को पकने का। थोड़ा सा भी पॉपकॉर्न को गर्मी लग जाए तो वो उड़ने लग जाते हैं ना, ऐसे। हाँ, वैसे ही ईर्ष्या होती है। थोड़ी सी भी कमी महसूस हो जाए, उसके पास है मेरे पास नहीं, तो ऐसे एजिटेटेड हो जाती है आत्मा, बहुत तन 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 एजिटेट हो जाती है। मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, देखो इसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। बेटों को बोलेंगे देखो उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, देखो वो अमेरिका चला गया, तूने क्या किया यहाँ पे रहकर। फिर औरतें पति को बोलेंगी देखो उनके पास ये है, हमारे पास क्या है। पति पत्नी को बोलेगा कि देखो उसकी बीवी काम करती है, तू घर पे बैठती है। और फिर ऐसे करके बेटियों को बोला जाएगा देखो वो घर का काम भी करती है, नौकरी भी करती है, तू सिर्फ नौकरी पे ही जाती है, तू घर का काम नहीं करती। ऐसे करके हर एक को मतलब एनवियसनेस एनवियसनेस एनवियसनेस। तो जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ना कढ़ाई में, वैसे टक 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 सबकी ईर्ष्या बाहर आती रहती है। तो हरिवंश के सारे डिवोटीज कह रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड के सारे ईर्ष्यालु लोगों को थोड़ा सा पैसिफिकेशन आ जाए, थोड़ा सा धैर्य आ जाए कि टाइम के साथ साथ सब आ जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो सब कुछ धीरे धीरे होगा, आपको जो चाहिए मिलेगा, धीरे धीरे मिल जाएगा, धैर्य रखो। आपके पास एक घड़ा है, एक गमला है, और वो गमले को आप 100 घड़े पानी दे दो, 100 पॉट्स लाकर पानी दे दो, लेकिन जब सीजन आएगा तभी फ्रूट आएगा ना, ऐसे जल्दी थोड़ी ना आ सकता है। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है क्या? ना, नहीं। आप मैंगो ट्री को 100 घड़े पानी देकर देखो, वो मैंगो ट्री ग्रीन जरूर बन जाएगा, लेकिन अभी अभी मैंगो तो आना मुश्किल है, विंटर्स में नहीं आ सकता। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब ये हमें समझ में आता है, लेकिन तो पूरे ब्रह्मांड की जीवात्माओं को नहीं समझ में आता। बच्चा पैदा होता है, बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। माँ ये नहीं कह सकती आज आज प्रेग्नेंट हो गई, मुझे कल ही बच्चा दे दो। नहीं, आप 1 महीने में बच्चा कैसे मिलेगा आपको? आपको 9 महीने तो रुकना पड़ेगा ना। पूरा बच्चा बड़ा होने के बाद ही आपको थोड़ा सा अच्छे से हाथ में पकड़ने लायक बच्चा मिलेगा, 9 महीने रुकना पड़ेगा। धैर्य। तो बच्चा पैदा होने के लिए रुकना पड़ता है, मैंगोज मिलने के लिए रुकना पड़ता है, आप कितना भी करो। आप पेट में जाके बच्चे को खींच खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते, मूंगफली है वो। तो वैसे ही तो सारे ईर्ष्यालु लोगों को पैसिफाई हो जाए, ऐसे हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं उनको थोड़ा सा शांत हो जाए वो लोग। मे एवरीवन, सारी जीवात्माएं, मे एवरीवन बी काम, मतलब बहुत ही शांत हो भक्ति प्रैक्टिस करके। मतलब वो मायावादी शांति की बात कर ही नहीं रहे हैं कि भाई मेडिटेशन करो और शांत रहो। ये अलग की तरीके की शांति होती है, पता है। कुछ लोग मौन व्रत धारण करते हैं, तो कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है ना, तो वो लोग 7-7 दिन तक बात नहीं करेंगे, 10-10 दिन तक बात नहीं, कोई कोई लोग महीना महीना बात नहीं करते। मैंने सुना है कुछ कुछ लोग सालों सालों तक बात नहीं करते। 7 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल, इतना लंबा उनका स्टैमिना होता है। वो बात ही नहीं करते, जिसपे गुस्सा आ जाता है, किसी के साथ बनती नहीं है तो वो शांति अलग ही है उसमें। मतलब मन में तो ऐसे बहुत सैलाब समंदर का चल रहा है, बड़ा गुस्सा है, बहुत ज्यादा ये है, गुस्सा 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 है उसके अंदर, लेकिन ऊपर से डेड शांति बना के रखी है। लेकिन ये वाली शांति जो डिवोटीज कह रहे हरिवंश की, वो कह रहे कि सारी जीवात्माओं को शांति मिल जाए भक्ति प्रैक्टिस करके। भक्ति प्रैक्टिस करके वैसे भी शांति क्यों मिल जाती है? आपको कितनी भी नाराजगी होगी ना, उसके ऊपर जब आप हरि कीर्तन करते हो, हरि नाम लेते हो, हरि कथा सुनते हो, तो आपको उसके बाद एक अलग ही आपका मन इस तरीके से प्यूरिफाई होता है कि आपको पता ही नहीं चलता गुस्सा कहाँ चला गया। आप ट्राई करते हो गुस्सा करने की, आप बहुत ट्राई करते हो गुस्सा करने की, लेकिन आपका गुस्से का मीटर अगर पहले 10 on 10 था, गुस्सा कम होता जाता है, 9 on 10 होता जाता है, 8 on 10 हो जाता है, धीरे धीरे 5 on 10, फिर मरते दम तक ऑलमोस्ट 0 ही हो जाता है।
लेकिन प्रोवाइडेड आप भागवतम स्टूडेंट हो, हर रोज भगवद गीता भागवतम का पठन कर रहे हो या सुन रहे हो, हरि नाम तो ले रहे हो, प्रोसेस में हो, भक्ति कर रहे हो। तो ये डिवोटीज ने प्रे किया। फिर डिवोटीज ने नरसिम्हा भगवान को कहा कि इसी तरीके से हम सब एक दूसरे का भला कर सकते हैं। सिर्फ यही तरीका है कि मैं ब्रह्मांड के लिए प्रे करूं और ब्रह्मांड का हर इंसान पूरे ब्रह्मांड के सारी जीवात्माओं के लिए प्रे करे। मतलब मैं भगवान के सामने ये ना कहूँ कि हे भगवान मेरा मन शांत करो, हे भगवान मेरी ईर्ष्या हटा दो, हे भगवान मुझे ही सब कुछ दे दो, ये नहीं कहना है। आपने कहना है कि पूरे ब्रह्मांड को ढेर सारा भाग्य दे दो। पहले क्या बोलना है, हरिवंश के डिवोटीज की तरह क्या बोलना है कृष्ण पहले को? ब्रह्मांड को ब्रह्मांड की सारी जीवात्माओं को हाँ। भाग्य दे दो, सौभाग्य दे दो। क्या बोलना है? पहले सारी जीवों को सौभाग्य दो। सारी जीवात्माओं को सौभाग्य दे दो। हे हाँ। नरसिम्हा भगवान ब्रह्मांड की सारी जीवात्माओं का रक्षण करना। हाँ। ठीक है, आप जाओगे आईने के सामने, कल मेकअप करोगे, स्कूल जाने से पहले काजल लगाओगे, क्रीम पाउडर लगाओगे, बाल बनाओगे, तो आपने आईने के सामने क्या बोलना है? नरसिम्हा भगवान मम्मा की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान पापा की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान भाई बहनों की रक्षा करना, नाना नानी की रक्षा करना, दादा दादी की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान मेरे टीचर्स की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान मेरे क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान सारे इंडियंस की रक्षा करना, नरसिम्हा भगवान पृथ्वी के सारे जीवात्माओं के रक्षण करना, नरसिम्हा भगवान ब्रह्मांड की सारी जीवात्माओं का रक्षण करना, सबको सौभाग्य प्राप्त करना, सबको सौभाग्य देना, सबके हृदय में जो ईर्ष्या है उसको थोड़ी सी शांति देना, शांत कर देना, उनका मन भक्तिमय होकर शांति प्रदान करना उनको। ऐसे करके हरिवर्ष के डिवोटीज की तरह प्रे करना। आई बात समझ में? इजी है? मुश्किल है क्या ये प्रेयर करना? इजी है, कर पाओगे? हाँ। हर रोज जब आप तैयार हो रहे हो, बाल बना रहे हो, आप आईने के सामने अपना यूनिफॉर्म ठीक कर रहे हो, बेल्ट ठीक कर रहे हो, तो सामने नरसिम्हा भगवान ऐसे करना, नरसिम्हा भगवान ऐसे करके प्रोसेस ही डाल दो अपने अंदर। आई बात समझ में? ऐसी कोई मैं कंडीशन नहीं डाल रही कि जाओ मंदिर के सामने और प्रे करो। अगर वैसे कर पाए तो नथिंग बेटर देन दैट। कृष्णा के सामने जब भी दंडवत करोगे ना, मांगना तो ब्रह्मांड के लिए ही मांगना, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। ठीक है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। दूसरों का भला हो जाए, दूसरों का भला हो जाए, ऐसे करके दूसरों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए मांगना। और पूरे जब आप सारे सारे वर्ष याद कर पाए तो वर्षों के नाम ले लो, भूमंडल याद कर पाए भूमंडल का याद कर लो। जो भी है हमने सीखा ही भूमंडल इसलिए है, मैंने रिकॉर्डिंग तो लगाई, तो हमने ये सारा भूमंडल सीखा ही इसलिए ताकि हम सबके लिए प्रे कर पाए। हमें अगर पता ही नहीं होता कि भूमंडल दिखता कैसे है, सारे वर्ष दिखते कैसे हैं, तो हम प्रे कर पाएंगे क्या? हमें ब्रह्मांड दिखता कैसे है पता ही नहीं होता, प्रे कर पाएंगे? अब मल्टीपल ब्रह्मांड कैसे दिखते हैं वो पता नहीं होता, तो प्रे कर पाएंगे? ब्रह्मा जी की हेल्थ के लिए प्रे करना, ब्रह्मा जी बूढ़े होते रहते हैं, उनके लिए भी हेल्प करना, प्रे करना है ना? प्रे करना तो बनता है, तो सबके लिए प्रे करना। ठीक है, हरिवर्ष के डिवोटीज कह रहे हैं नरसिम्हा भगवान को, इसी तरीके से हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। देर इज नो अदर वे, कहते हैं कि और कोई तरीका नहीं है अपना दूसरों का भला करने का, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रे करके हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। सब मिलकर हम कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण के बातों में हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए। आप ऐसा फैमिली है, आप बच्चों को आप सो रहे हो तो कृष्णा की कोई बुक पढ़ते पढ़ते सो जाना, या फिर आप मम्मा के साथ बैठे हो, पापा के साथ बैठे हो, तो बुक खोलना, मम्मा को बोलना रीड करो मुझे सुनना है, ऐसे करके। तो ये करके ऐसे परिवार के साथ टाइम बिताना, इस तरीके से हरि भक्ति में एब्जॉर्ब होना है। क्या होना है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब स्पंज, पता है ना कैसे एब्जॉर्ब करता है पानी को? पता है? यस मैम। वैसे वैसे हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारा मन जो होता है, मन भी स्पॉन्ज की तरह होता है। आप देखो, आपने अगर कृष्णा के बारे में नहीं सोचा, आपने कृष्णा के बारे में नहीं पढ़ा, खाली रखा मन को, स्पॉन्ज को ब्लू इंक में डालो तो ब्लू होएगा या नहीं होगा? होगा। पिंक इंक में डालो, ब्लैक इंक में डालो, ब्लैक होगा ना? आपका मन, यस मैम। आपका मन स्पॉन्ज की तरह है, सब कुछ आसपास का वो एब्जॉर्ब करता रहता है। इसलिए हरिवर्ष के डिवोटीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हम सब मिलकर
कृष्ण भगवान के ख्यालों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलो हम सब कृष्ण भगवान के विचारों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही डायलॉग अपनी फैमिली में यूज करना है कि चलो हम सब मिलकर कृष्ण भगवान के विचारों में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। कार में जा रहे हो तब भी यही बोलना है, चलो हम सब मिलकर कृष्णा के थॉट्स में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। सब एक एक स्पॉन्ज हो आप सब स्पॉन्ज हो। अगर आपने दूसरे को मदद नहीं की फैमिली में, तो हम कैसे भला कर पाएंगे? अपना भी नहीं कर सकते भला। तो सब मिलकर कृष्ण भगवान की बातें करनी है। आई बात समझ में? तो हरिवंश के डिवोटीज ने कहा कि लेट अस बिकम अटैच टू वैष्णवास एंड नॉट टू द फैमिली। तो ये सारे डिवोटीज कह रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर वैष्णव भक्तों के साथ आसक्ति करते हैं और अपनी फैमिली के साथ आसक्त नहीं होते। अभी फैमिली को फैमिली में भी वैष्णव कल्चर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आगे वैकुंठ जाने में कोई ऐसे बहुत ज्यादा ये नहीं है। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे महाराज कहते थे, एक यूएस के या दुबई के कोई भक्त थे, उन्होंने कहा था कि महाराज हमारे बच्चे तो इतना ज्यादा कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो हम क्या करें? तो महाराज ने कहा कोई नहीं, ये जो कृष्णा कृष्ण भक्ति जो है वो सबके हृदय में है। इतना तो आप भरोसा रखो कि कृष्णा के नाम में बहुत शक्ति है। कृष्णा के नाम में शक्ति है, रूप में शक्ति है। रूप में भी उतनी ही शक्ति है जितने नाम में शक्ति है। तो महाराज ने कहा था, आप बस आपका बंगला इतना बड़ा है, उनका घर बहुत बड़ा था दुबई में या कहीं पे, कहते आपका घर बहुत बड़ा है, मंदिर बना दो। आप हर जगह कृष्णा के फ्रेम्स लगा दो बस। जितनी कृष्णा के नाम में शक्ति है ना, उतनी रूप में, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला। तो कहते कि लीला तो बच्चों को बता नहीं सकते क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। आप रूप लगा दो, हर जगह दीवारों पर कुछ ना कुछ करके अच्छे अच्छे कृष्णा के पेंटिंग्स लगाना और उनको आते जाते देखने दो। अब वो घर में ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम, आते जाते दीवारों पे पेंटिंग्स दिखेंगे तो उनके अंदर भक्ति जागृत होती रहेगी। आप भरोसा रखो कि कृष्णा के रूप में भी शक्ति है। ऐसा नहीं कि जो हम पूरा फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इमिजिएटली करना चाहिए। वो लोग दूसरे देश में हैं, आसपास के बच्चे कुछ और कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि हम कुछ और कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो उनको भी समझने की कोशिश करो। तो इस तरीके से रूप देख देख के भी हृदय में भक्ति जागृत हो सकती है। तो वैसे ही अभी यह हरिवर्ष के डिवोटीज कह रहे हैं कि चलो हम वैष्णवों के साथ आसक्त हो जाते हैं और फैमिली के साथ आसक्त नहीं होते। इसका मतलब क्या? फैमिली अगर मटीरियलिस्टिक हो तो आसक्त नहीं होना है, लेकिन फैमिली में वैष्णविज्म इंस्टॉल करने की थोड़ी सी इनडायरेक्टली कोशिश करनी चाहिए। किसी का गर्दन पकड़ के ऐसे ये नहीं करना है कि चल जाप कर, चल ये कर, चल ये कर, ऐसे नहीं करना है। बट इनडायरेक्टली कृष्ण भक्ति देने की, जब भी खिलाओगे तो प्रसादम ही खाना है, सबने प्रसादम ही खाना है। तो कृष्ण भक्ति ऐसे कोई बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने वाली चीज है नहीं। इनडायरेक्टली भी हो सकती है, शांति से भी हो सकती है, प्यार से हो सकती है। जहाँ पे कृष्ण भक्ति की वजह से कुछ कुछ घरों में मैंने देखा है, कृष्ण भक्ति को देख लेकर ही झगड़े होते हैं, तभी वहां के बच्चों का भरोसा उठ जाता है कृष्णा से। उनको लगता है कि कृष्ण भक्ति से तो प्यार बढ़ना चाहिए परिवार में, यहाँ पे तो झगड़े हो रहे हैं। तो फिर इन बच्चों को आगे जाकर कृष्ण भक्ति से मन उठ जाता है। हालांकि उनकी फिर भक्ति, उनकी भी खुद की भी ये है, उनका खुद का भी कर्म बंधन है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? बहुत हौले हौले आराम से भक्ति को पेनिट्रेट होने के टाइम देना चाहिए। कभी कभी जीवात्माओं को याद करने में टाइम लग जाता है कि वो ऊपर से आए हुए हैं, कृष्णा से आए हुए हैं और उन्होंने कृष्णा के पास जाना है। तो वो याद आने में और इंटेंसिटी बढ़ने में टाइम लगता है। दो तरीके हैं, आंखों को रूप दिखाओ और पेट में प्रसादम जाने दो। ये दोनों चीजें सालों सालों तक काम करेंगी। 8 साल तक काम करती है, 15 साल तक काम करती है, करेगी जरूर। और हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए, उसके बाद बच्चा भक्ति में आ जाए। लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं कि कल ही मेरा बच्चा 16 माला जाप करने लग जाए, ऐसी वाली एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। उसके हृदय में परमात्मा है, वो उसको गाइड करेंगे ही करेंगे। और वो बच्चा खुद ही करने लगेगा जब उसको अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से तीव्र इच्छा होगी कि मुझे भी गौर किशोर दास बाबा जी की तरह जाप करना है, मुझे भी भक्ति विद्वान सरस्वती महाराज की तरह मायावाद का खंडन करना है, मुझे भी प्रभुपाद की तरह कई सारे देश घूमने हैं और हर जगह जाकर भगवत गीता पढ़ाना है सबको। उसके अंदर जब भी कोई भी तीव्र इच्छा आएगी भक्ति को लेकर, कर लेगा, बच्चा कर लेगा। उसके अंदर तीव्र इच्छा आने की
जरूरत है, तो पौधे को बड़ा होने का सिंचन टाइम देना चाहिए। उसको इमिडिएटली पौधे को खींच खींच के ना मिट्टी से अलग नहीं करना चाहिए, फिर वो रूट से अलग हो जाता है पौधा, फिर वो आपका परिवार छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा रिबेलियस एक्शन ले लिए हैं। सो यहाँ पे कहा गया है, हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि चलो हम वैष्णवों के साथ आसक्त हो जाते हैं और फैमिली के साथ आसक्त नहीं होते। इसका एडवांटेज क्या है कि फैमिली के साथ बहुत आसक्त हो जाएंगे तो हम खौफ ये कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवर पावर कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ये करो ऐसे करो ऐसे करो। तो फैमिली के आउटकम से डिटैच्ड रहना। ठीक है, जितने भी माँ बाप यहाँ पे है, बच्चे ने पढ़ाई करना बच्चे का काम है। वो पढ़ाई करेगा तो उसको अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। उसके रिजल्ट से डिटैच रहना, उसको बताना काम है कि पढ़ाई करो, नहीं करी पढ़ाई तो उसका वो अपना अपना रिजल्ट जो है वो उसको उसका अपना रिजल्ट आना है। आसक्त नहीं होना है रिजल्ट से, ना बच्चों के रिजल्ट से आसक्त होना है, ना माँ बाप के बुढ़ापे के रिजल्ट से आसक्त होना है, ना अपने रिजल्ट से आसक्त होना है। बेसिकली फैमिली से अटैचमेंट होने का मतलब क्या होता है, हम उन पे बहुत कंट्रोल करने लग जाते हैं उनको। तो कंट्रोल करने, आसक्त होंगे तभी कंट्रोल करेंगे, आसक्त नहीं होंगे तो कंट्रोल नहीं होंगे। तो हरिवर्ष के डिवोटीज बहुत अच्छा बता रहे हैं कि फैमिली से अटैच होने से अच्छा हम वैष्णव से अटैच हो जाते हैं। जैसे ही वैष्णव से हम भक्तों से अटैच हो जाते हैं तो हम फैमिली के आउटकम से डिटैच होना शुरू करते हैं। फिर हम अनकंडीशनल गिविंग में बिलीव करते हैं। जैसे कृष्णा अनकंडीशनली ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं कि भाई तुमने यहाँ पे बम क्यों फोड़ा, तुमने यहाँ पे AK-47 क्यों यूज की, अब मैं तुम्हें ऑक्सीजन ही नहीं दूंगा। कृष्णा अनकंडीशनल ऑक्सीजन दे रहे हैं, वैसे अनकंडीशनल आप अपने परिवार के लिए करने लग जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने भी अनकंडीशनली पूरे राज्य के लिए किया था, कोई कंडीशन नहीं रखी थी। धृतराष्ट्र महाराज उनके महल में रह रहे थे, उनके लिए भी कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि आपने इतने ज्यादा षड्यंत्र करे, मेरी माता को मारने की कोशिश की, मेरे 4 भाइयों को। युधिष्ठिर महाराज ने कोई आसक्ति नहीं दिखाई। युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को कन्फ्रंट भी नहीं किया कि आपने मेरी पत्नी की इज्जत लूट रही थी तो आपने सपोर्ट नहीं किया, आप कैसे महाराज हो। कुछ इंसल्ट नहीं किया, कुछ नहीं। आसक्ति नहीं है, जिसके साथ आसक्ति नहीं है उससे जवाब क्या मांगना भला, राइट। सो बहुत ज्यादा ओवर आसक्त नहीं होना है परिवार के साथ, अपना अपना अनकंडीशनली अपनी साइड से करते रहना है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, मतलब मेरी खुद की इज्जत कम हो जाएगी अगर मैं परिवार के लिए कुछ करता हूँ अनकंडीशनली। मुझे भी रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, वाहवाही मिलनी चाहिए, बढ़ाई मिलनी चाहिए। लेकिन भक्त ऐसे नहीं सोचता, मटेरियलिस्टिक लोग सोचते हैं और उनको चाहिए होता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त इस सबके सबके परे होता है, क्योंकि वो भागवतम के भक्तों का संग करता है, वो आचार्यों का संग करता है और भागवतम के भक्तों का संग करता है। उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ये इच्छाएं चली जाती है। अब वो हमारे महाराज थे, उन्होंने अपनी बहनों का इंडिया में थे तो 1-2 बहनों की शादी कराई थी। फिर वो लंदन चले गए नौकरी करने के लिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था, ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने संस्कृत में PhD करी हुई थी, तो वो गए वहां पे लंदन, और वहां पे उन्होंने नौकरी ले ली। क्यों? क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने अनकंडीशनली घर पे पैसे भेजना शुरू किया। अच्छा, बहनों की शादी हो गई, बची हुई बहनों की शादी हो गई। इनिशियल जो बहनों की शादी हुई थी तो उनके फैमिली में उतना ज्यादा इकोनॉमिक स्टेटस हाई नहीं था, उनके घर नहीं बने थे। फिर महाराज ने अनकंडीशनल उनको भी गिविंग शुरू किया, तो उनकी बहनों का भी घर बना दिया। बताओ, बहन की शादी होने के बाद कौन घर बनाने में हेल्प करता है? बेटों को मदद की जाती है, बहन को कौन करता है? उन्होंने अनकंडीशनली उनको भी, सारी की बहुत सारी बहनें थी महाराज की, सबका घर में हेल्प किया। फिर भाइयों को भी हेल्प किया इंडिया में, उनका भी संसार सेटल करके दे दिया। उनके पिताजी जब 12 वर्ष के थे तभी महाराज के पिताजी बहुत ज्यादा भगवान से आसक्ति होकर भगवान का ये इसमें जाप करने में चले गए थे, बाबा जी। तो फिर महाराज ने 12 वर्ष के थे तब से परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अनकंडीशनली करते जा रहे। तो अभी उनका वही नेचर उठ के देखो, अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने वैसे ही किया, आउटकम से आसक्त नहीं हुए। बच्चों को दिख रहा है पिताजी मेहनत कर रहे हैं, घर में सैलरी ला रहे हैं, और घर में सैलरी लाने के बाद अपने लिए तो
कुछ नहीं खरीद रहे हैं, हाँ। अपने लिए उतनी पैंट है उतनी शर्ट है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा खरीदते, अपने लिए कोई लग्जरी नहीं करते, सारा तो परिवार पे ही खर्चा कर देते हैं। तो बच्चों को तो सब दिख रहा था कि पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, तो बच्चों के आउटकम से भी आसक्त नहीं हुए हैं। और फिर वही उनका नेचर उठ के जब वो इसमें भक्ति में आए, भक्ति में भी उन्होंने अनकंडीशनल गिविंग ही किया। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी मत रखना कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो मैंडेटरी रिटर्न में कुछ मिलना ही चाहिए। आपने किया होगा पिछले जन्म में पुण्य तो मिल जाएगा, आपके पुण्य ही कम पड़ गए तो हमारी थोड़ी गलती है आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा। तो आपके आपने नहीं किया तो नहीं मिल रहा, किया होगा पूर्व जन्म में तो मिल जाएगा। सो कंडीशन मत रखो किसी के लिए करते वक्त कि इमीडिएटली आप कुछ करोगे दूसरों के लिए, तो अनकंडीशनल गिविंग कहते हैं इसको। तो परिवार के साथ आसक्त हो जाओगे तो कंडीशंस रखोगे, ये करा तो ही मैं ये करूंगा, मैं ये कर रहा हूँ तो इसको रिटर्न में मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो बहुत मुश्किल। मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि उनको बचपन में उनके पिताजी ने बहुत कुछ दिया, किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन देने के बाद फिर 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद बहुत ज्यादा उनको बोल के दिखाते थे कि मैंने तुम्हारे लिए दुबई से डॉल लाई, मैंने तुम्हारे लिए अमेरिका गया था तो वहां से कुछ और लाया, तुमने ये टॉय मांगा था वो टॉय मांगा था तो मैंने वो लाया, लेकिन तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो सुधर ही नहीं रहा है। ऐसे करके उन्होंने बाहर से टॉयज लाना, लेकिन फिर हर रिपोर्ट कार्ड के वक्त अच्छे से धुलाई करना, तो फिर ला के देना, फिर बोलना देखो अभी ये दिया है ना, अभी रिपोर्ट कार्ड सुधरना चाहिए। तो हुआ क्या, बचपन में पिटे थे बहुत ज्यादा वो। लेकिन होता क्या है कि जब हम आसक्त होते हैं ना तभी ये सारी चीजें होती है। तो परिवार से बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ी बाउंड्री ड्रॉ करना अपने ऊपर, थोड़ा सा मन में अपना एक लाइन ड्रॉ करना कि ओवर आसक्त नहीं होना है। वो लोग भी अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, उन्होंने अपना जीवन खुद बनाना है, उनको अगर मार्क्स चाहिए होंगे तो लाएंगे, उनको अपना भविष्य अच्छा करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, बस आसपास की जो जमीन है उसको फर्टाइल, घर में हम माहौल बना के रख सकते हैं भक्ति में, घर में हम शांति बना के रख सकते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, घर में हम अच्छा से फैसिलिटी दे सकते हैं। बाकी तो घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, बाकी उसने ही करना है। सो फैमिली से आसक्त ना होने के एडवांटेजेस बहुत है। आसक्त ना होने का मतलब ड्यूटी गिव अप करना नहीं होता, आसक्त ना होने का मतलब होता है आप उनको डोमिनेट करना बंद कर देते हो। देन वी विल नेचुरली बिकम डिटैच्ड एंड सेटिस्फाइड। देखो अभी हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं अगर हम ऐसे कर रहेंगे तो नेचुरली हम अनासक्त हो जाएंगे रिजल्ट से, और हम सेटिस्फाइड भी रहेंगे, हम मन से शांत रहेंगे। पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छे से कर पाते थे, आपने पुराने जमाने के लोगों को देखा, किसी ने भी कहा था हमारे बेटे के 99% आए इतना ही कहते थे, हमारा बेटा मैट्रिक पास हुआ जी, टीचर लगाए स्कूल में, हम बड़े खुश हैं उनके एक्सपेक्टेशन बड़े बड़े नॉर्मल थे, हाँ हमारा बेटा मैट्रिक है, हमारे ये मैट्रिक है ये है वो है, उन ऐसे कोई ये नहीं था। आज 98 आते हैं तो भी बुरा लगता है 99 क्यों नहीं आए। सो देन वी विल नेचुरली बिकम डिटैच्ड एंड सेटिस्फाइड, अपने आप ही डिटैच हो जाते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। पुराने जमाने के लोग कहते थे कहते थे कि जैसे घर में ऐसे जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, तो दादी दादा होंगे, माता पिता होंगे और बच्चे होंगे। अब दादी दादा है उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटों के 3 3 3 3 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए, 4 3 12। अब 12 बच्चे 8 माता पिता से पीटेंगे तो घर में कितना रोना धोना होगा बताओ तो वो ब्रिटिशर्स के बाहर आने का जमाना था, तो घर में बहुत ज्यादा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे करके बहुत ज्यादा घर में माहौल ऐसा था, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ब्रिटिशर्स के यहाँ पे नौकरी करी हुई थी, पढ़ो 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 करके, तो माँ बाप ने आते जाते बहुत लगाना। दादी दादा ने बोलना देखो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे पास खेती है, बिना पढ़े लिखे भी इस घर में रह रहे हो, वो घर हमने ही बांधा है इतनी बड़ी कोठी जो बांधी है हमने ही बांधी है, हमारे पास खेती है, चिंता मत करना, तुम खेती कर लेना हमारे साथ, इतना ज्यादा ये मत करो, रोना नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, ऐसे करके। तो घर में एक एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनता था। फिर बच्चों को एक अलग पर्सपेक्टिव भी आ जाता था कि हाँ ठीक है, दादी दादा कह रहे हैं वो भी सही है, भगवान ने जमीन तो दे ही दी है, खेती का थोड़ा सा ज्ञान तो है ही,
वैसे भी घर चल सकता है, तो उसी 12 बच्चों में से कोई 4-5 बच्चे वहीं पे गांव में साहूकारी कर लेते थे, खेती करते थे और ढेर सारा कमाते थे। एट अ टाइम ही एक्सपोर्ट करेंगे बहुत सारा सामान और बहुत सारा कमाएंगे। सो ऐसे भी होता था। लेकिन ये दूसरे साइड जब पता नहीं होती तो मुश्किल बड़ी हो जाती है। तो ये आसक्ति का रिजल्ट है। जैसे दादी दादा पोते पोतियों से आसक्त नहीं है, डायरेक्टली आसक्त नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छे से उनको प्यार से समझा पाते हैं। बीच में माता पिता बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके हैं, तो वो बहुत ज्यादा अपना जो फ्यूचर का वरी है वो उनके ऊपर डाल देते हैं। सो आसक्ति तो कहते कि अगर हम ऐसे करेंगे, हरिवंश के सारे भक्त कह रहे हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो हम नेचुरली डिटैच हो पाएंगे और सेटिस्फाई हो पाएंगे, हम अपने आप ही सेटिस्फाई हो पाएंगे। सो विद द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाएंगे, हम बहुत कम चीजों में भी खुश रहना सीख जाएंगे। बहुत कम चीजों में खुश रहना सीख जाएंगे, मतलब अननेसेसरी। अगर आपके पास मोबाइल है तो नहीं, मुझे एप्पल का मोबाइल ही चाहिए, नहीं दूसरी कंपनी का भी मिल सकता है, अच्छा है, कोई जरूरत नहीं महंगा ही लेना है, वैसे ही लेना है। आप कम कम चीजों में भी खुश रहना सीख सकते हो। आपके अंदर कंडीशन नहीं होती कि मेरे पास ये चीज आई तो ही मैं खुश। तो कुछ कुछ होता है ना बच्चे, ब्रांडेड शूज ही चाहिए, ब्रांडेड जैकेट ही चाहिए, ब्रांडेड पैंट ही चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड ही चाहिए। अगर लोकल मार्केट में लेके जाओ तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि ये कहाँ पे लेके आ गए। तो वैसे वाला बेयर मिनिमम नेसेसिटीज में भी हम खुश रह पाएंगे अगर हमारी आसक्ति चेक में रही तो। नेचुरली हम डिटैच हो गए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। सो बाय एसोसिएटिंग विद दोज फॉर whom यू आर देयर लाइफ, वी कैन प्यूरिफाई आवर हार्ट्स एंड एसोसिएट विद यू। तो ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे जिनके लिए कृष्णा सब कुछ है। ऐसे भक्तों का संग करना है जिनके लिए कृष्णा मतलब दिन भी कृष्णा से शुरू होता है, रात भी कृष्णा पे ही खत्म होती है। हाँ, शुरुआत से अंत तक कृष्ण ही कृष्ण है। ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो ही हमारा हृदय जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। और फिर उनके साथ प्यूरिफाई होने के बाद हम उस संग का हमारे ऊपर असर होगा। दिस इज इवन बेटर देन बेदिंग इन गंगा। अब हरिवर्ष के डिवोटीज क्या कह रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग क्या है, इवन बेटर देन बेदिंग, गंगा में स्नान करने से भी बेहतर है। क्यों? अच्छा। गंगा में सिर्फ पाप कर्म के फल प्रारब्ध है वो कटता है ना। गंगा में सिर्फ पाप किए आपने तो उसके रिजल्ट्स को धोया जाता है, हाँ। पुण्य के रिजल्ट्स को नहीं धोया जाता। तो आप 3 टाइप के स्वर्गों में जन्म लेने के चांसेस होते हैं। 8 वर्ष है हमारे पृथ्वी पर, वहां पे आ सकते हो, या ऊपर के लोकों में स्वर्ग लोक है वहां पे आ सकते हो, या फिर नरक लोक में भी एक बेला करके स्वर्ग होता है, वहां पे भी अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति होती है। तो 3 टाइप की रिस्क बढ़ जाती है स्वर्ग लोक में वापस जन्म लेने की। तो गंगा माता से भी बेहतर क्या है, ऐसे डिवोटीज का संग करो जिनके लिए पूरी तरह कृष्ण ही उनकी जिंदगी है, कृष्ण के सिवा उनकी जिंदगी में और कुछ भी प्रायोरिटी में नहीं है। सो हु वुडंट एसोसिएट, ऐसे वाले भक्तों के साथ कौन एसोसिएट नहीं करना चाहेगा, ऐसे कहते हैं हरिवंश के डिवोटीज। फिर कहते हैं मटीरियल अटैच्ड पर्सन, मटीरियली अटैच्ड पर्सन फोरसेक द लॉर्ड। जो भौतिक जगत से अटैच लोग होते हैं ना, वो बार बार कृष्ण को गिव अप करते हैं। जैसे उनको अगर दोस्त ऑप्शन दे दे कि चल मूवी चलते हैं, और दूसरा एक दोस्त बोले कि चल मंदिर चलते हैं, तो जो भौतिकवादी होते हैं इंसान, वो क्या करेंगे, क्या चूज करेंगे, मूवी चूज करेंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंसान है वो क्या चूज करेगा, मंदिर चूज करेगा। तो मटीरियली इंक्लाइंड मतलब जिसका भौतिकवाद में बहुत इंक्लिनेशन है, वो नेचुरली बार बार भगवान को छोड़ते रहते हैं। मतलब जाएंगे भगवान के पास, बीच बीच में मंदिर भी जाएंगे जस्ट एज घूमने के लिए, लेकिन जब चॉइस दी जाएगी बिटवीन मटीरियल एंजॉयमेंट एंड मंदिर, तो बाय डिफॉल्ट ही मटीरियल एंजॉयमेंट सिलेक्ट करते हैं। दे कैन हैव नो ट्रू ग्रेटनेस, इनके पास रियल में कोई बहुत महानता नहीं आ सकती, ये लोग महान महाजन नहीं बन सकते, महान नहीं बन सकते। वो कोशिश तो करेंगे लेकिन वो महान नहीं बन सकते, क्योंकि वो बार बार भगवान को गिव अप करते हैं। भगवान जब भी चॉइस होती है गिव अप करते हैं। हर रोज सुबह हमारे पास चॉइस होती है कि जाप करें या सोए रहे। भौतिकवादी सोया रहता है, भक्त जो है वो जागता है। तो भौतिकवादी जब सोता है तब भक्त जागता है, भौतिकवादी जब जागता है तब भक्त
सोता है, भौतिकवादी रात को जागता है, भक्त सोया रहता है। भौतिकवादी सुबह सोता है, भक्त जाग जाता है। गिवन अ चॉइस, मटीरियलिस्टिक इंसान हमेशा ही भगवान पे गिव अप करेगा, हमेशा गिव। आपने किसी माँ को देखा है, माँ को बच्चा हो जाता है तो बच्चा जैसे ही रोता है, माँ रात को 1 बजे उठेगी, दूध देगी उसको। 2 बजे बच्चा रोएगा, 2 बजे भी दूध देगी। 3 बजे नया नया बच्चा जन्मता है, हर 1 घंटे बाद होता है। नया नया जो बच्चा होता है 10 दिन तक, 1 महीने तक, हर 1 घंटे बाद वो रोता रहता है। 1 महीने बाद वो 2-2 घंटे बाद रोना शुरू करता है। 3 महीने बाद वो 3-3 घंटे के बाद रोना शुरू करता है। जब 6 महीने का हो जाता है तब जाके वो कहा बिना रोए 4 घंटे तक आराम से सो पाता है। माँ को चैन नहीं होता, माँ को रात रात को उठकर उसको क्या इंटरटेन करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करके। सो जैसे माँ गिव अप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, वैसे भौतिकवादी जो है वो लेकिन कृष्णा को गिव अप कर देता है। देखो भौतिकवादी इंसान बच्चे को गिव अप नहीं करेगा, लेकिन वो कृष्ण को गिव अप कर सकता है। क्यों? चॉइस है ना, दिख नहीं रहा है सामने। तो भक्त को पूरा पता होता है कि कृष्णा तो मुझे, कृष्णा रोते नहीं है लेकिन कृष्णा का दिल हमेशा रोता रहता है। कृष्णा हमेशा हमारा वेट करते रहते हैं वहां पे गोलोक में, कब आएगा बच्चा, कब आएगा, हमें बहुत याद आ रही है। वहां पे राधा रानी के साथ बातें भी करते हैं कि वो है वहां पे, मैं चाहता हूँ वो जल्दी से आ जाए, देखते हैं कितनी देर लगेगा। अभी भी, आज भी हर रोज सुबह चूज करता है तो इंद्रिय तृप्ति चूज करता है, अभी भी उसके अंदर मैच्योरिटी आई नहीं है। ऐसे करके वो राधा रानी से बातें भी करती है। तो भक्त को पता होता है कि कृष्णा का दिल रो रहा है, लेकिन फिर भी चूज करते वक्त मटीरियलिस्टिक इंसान जो है वो चूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता कृष्ण का हृदय रो रहा है। द्वारकाधीश कैसे रात को चीख चीख के उठता है भक्तों की याद में, उसको द्वारकाधीश की चीख नहीं सुनाई देती, द्वारकाधीश का दुख नहीं दिखाई देता। इसलिए मटीरियलिस्टिक इंसान जो है वो चूज नहीं कर पाता कृष्णा को। लेकिन डिवोटी को दिखता है, कृष्णा का दुख दिखता है, कृष्णा की यातनाएं दिखती है, कृष्णा की ईगरनेस दिखती है। तो डिवोटी बहुत सरलता से कृष्णा को चूज कर पाता है, हर घड़ी चूज कर पाता है, सुबह भी चूज कर पाता है, रात को भी चूज कर सकता है। सो जब भी उसको ऑप्शन दिया जाए डिवोटी हमेशा कृष्णा को चूज करेगा। तो मटीरियल अटैच्ड जो इंसान होता है वो हमेशा ही कृष्णा को गिव अप करता है, और इसके पास कोई महानता हो नहीं सकती। सो गिव अप मटेरियल अटैचमेंट्स, ये हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं। इसलिए भौतिकवादी अटैचमेंट जो है वो गिव अप कर दो, एंड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा देव, नरसिम्हा भगवान की शरण चलो, ले लो। द सोर्स ऑफ ऑल फियरलेसनेस, वही सोर्स है सारे फियरलेसनेस के। मुझे याद है एक हमारे डिवोटीज थे, वो वीआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे थे। और हुआ क्या कि उनको मंदिर आना होता था, तो वो आज माता जी उनको बहुत अच्छे से दीक्षित है, लेकिन तब वीआईटी कॉलेज में उनके फ्रेंड्स थे, तो उनको डर लगता था अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कि मैं इस्कॉन टेम्पल जाना है, मुझे संडे को जाना है, मुझे सैटरडे को शाम को 5 o'clock क्लास होती है, मुझे जाना है। तो उनको आना होता था, लेकिन उनके हॉस्टल के फ्रेंड्स जो होते थे वो सारी लड़कियां कहती थी कि नहीं, सैटरडे का तो प्लान बना है मूवी देखने का, तू ऐसे क्यों करती है, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देती है, चलना चलना। तो उनको बहुत डर लगता था अपने दोस्तों को बताने के लिए कि नहीं नहीं मुझे टेम्पल जाने का मन कर रहा है। उनके अंदर इतना डर था कि वो बहुत पुश ओवर बन गए थे। पुश ओवर मतलब जैसे ही किसी ने अगर थोड़ा सा बोल दिया तो उन्होंने उसकी बात इमीडिएटली मान जाना। तो इनके अंदर बहुत डर था। तो वो 1 साल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग निकाला, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग निकाला, वैसे ही निकाला, बता नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन उनको बहुत ज्यादा अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ। उनको इतना ज्यादा श्री श्री राधा कुंज बिहारी से प्रेम हो गया कि उन्होंने कॉलेज में सारे अपने हॉस्टल के दोस्तों को बताया कि देखो ये मेरे श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे सैटरडे को इनके पास जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी सैटरडे को। ऐसे करके थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में उन्होंने उनको बताया, और उनके दोस्त मान भी गए, बड़े इजीली मान गए। कहते तुझे इतना जाना है तो पहले बता देती, क्यों नहीं बताया। कहती मुझे डर लगा कि आप लोग दोस्ती तोड़ दोगे एंड ऑल दैट। तो कहते नहीं नहीं, दोस्ती क्या ही तोड़नी है, अभी क्या तोड़नी है। तो वो लोग 2 साल इकट्ठे हॉस्टल में रहे थे, उनका सारा डर चला गया। कैसे चला गया? जब श्री श्री राधा कुंज बिहारी से प्रेम हुआ तभी तो डर चला गया। तो कुंज बिहारी जी भी वेट कर रहे थे, कब मेरे भक्त को मुझसे आ सकती होगी, कब मेरे को आ सकती होगी।
जिस दिन मुझसे आसक्ति होगी इनके हृदय से मैं डर निकाल दूंगा, जिस दिन मेरे से आसक्ति होगी उनके हृदय से। तो तब डर चला गया। ऐसी और एक भक्त है, अबू धाबी से दुबई से आए थे चेन्नई में, और आईआईटी में ये इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 9 साल के थे तभी भागवतम पूरा पढ़ लिया था। फिर कुछ तो 14 साल या 13 साल ऐसा कोई एज था, तब उन्होंने भगवत गीता कुछ 20 बार पढ़ी थी, ऐसा कुछ था। और वाच वाच पढ़ाई भी करता था वो बच्चा। तो बहुत बारी भागवतम पढ़ा था, सारे प्रेयर्स याद उनको, सारे भागवतम के प्रेयर्स याद उस बच्चे को। बहुत डेडिकेटेड था बच्चा, उसको बहुत अच्छा लगता था भागवतम। लेकिन आईआईटी में आने के बाद आते ही दोस्तों ने उसको टोकना शुरू किया, ये क्या करता रहता है तू, ये करने के लिए थोड़ी ना आए हैं कॉलेज में, कब मस्ती करेगा तू, ये वो। लेकिन वो शुरुआत में डरा, रैगिंग से डरा, इससे डरा। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर में डरा डरा थोड़ा सा, डर डर के रहा। लेकिन सेकेंड ईयर में फिर उसके पास हिम्मत आ गई, उसने बोलना शुरू किया। बोलना शुरू किया, वैसे सबने सुनना शुरू किया। और जैसे जब वो बच्चा बोला, ऐसा बोला कि पूरा हॉस्टल का ऑलमोस्ट 20-30 बच्चे उसकी भागवत कथा सुनने के लिए उसके पास आने लगे। फिर मजा ले, कोई कहेगा चल ड्रिंक करने, चल मूवी देखने, चल इधर, चल उधर। किसी की हिम्मत नहीं होती थी गलत काम करने की, उसके रूम में कोई गलत काम नहीं होते थे हॉस्टल में। सो जिस दिन आपको प्रेम हो जाता है ना, तब आपके हृदय से डर भय जो है वो चला जाता है। सो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला। नाम रूप लीला पे जस्ट टिक योरसेल्फ टू नाम रूप लीला। कभी भी हृदय में साक्षात्कार हो सकता है, कभी भी कोई भी मोमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कृष्ण से प्रेम हो सकता है। एंड यहाँ पे हरिवंश के सारे डिवोटीज कह रहे हैं कि चलो, इसलिए भगवान नरसिम्हा देव का शरण ले लो, जो सारे फियरलेसनेस के सोर्स है। तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, बच्चे हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में बहुत जरूरत पड़ेगी न से इस प्रेयर्स को मार्क करके रखना अगर हो सकता है तो। लेकिन बुढ़ापे में बहुत जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे मृत्यु पास आएगा तब भी बहुत जरूरत पड़ेगी। हरिवर्ष के डिवोटीज की जो प्रेयर है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि वो साक्षात नरसिम्हा भगवान वहां रहते हैं, उनको दिखते हैं वो वहां पर, आमने सामने प्रेयर्स वो ऑफर करते हैं। तो उनके उनकी प्रेयर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रेयर्स है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। और वो अपना हरिवर्ष के सहारा भौतिकवाद देख भी रहे हैं, और उसके हिसाब से नरसिम्हा भगवान को प्रे कर रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं। इस प्रेयर पे मास्टरी की ना, तो बुढ़ापा बड़ी शांति से निकलेगा। नहीं तो बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शरीर को ही दर्द देता है, मन को भी बड़ा दर्द देता है। एक बच्चा नहीं होता, एक नाते पोते नहीं होता जो तकलीफ नहीं देता। सारे घरों में दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, कोई ना कोई तो तकलीफ देता रहता है। शरीर भी तकलीफ देता है, और उन लोगों की गलती नहीं है। जिसका शरीर ही दर्द करता है वो इंसान भी दूसरों को तकलीफ देता है। जो खुद में ही परेशान रहता है कि मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो जिसका शरीर में दर्द होता है ना, उसको दिखता नहीं कि उसके आसपास के लोगों को कितना दर्द हो रहा होता है उसको देखकर। एक तो उसका दर्द देखकर दर्द हो रहा होता है, दूसरी बात वो दर्द में इतना चिड़चिड़ कर रहा होता है कि वो दूसरे और उससे डांट सुन रहे होते हैं। प्लस वो ठहरा बड़ा इंसान, तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होते होते आप पे ही पावर आ जाती है। ऐसे लगता है मुंह फट बन जाओ, कुछ भी बोल दो सामने वाले को, छोटे हैं सुन लेंगे, सुनना तो उनका धर्म है। ऐसे करके बस दे कीप ऑन वेंटिंग आउट, बहुत बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो शरीर के दर्द है, उसको अगर अच्छे से सहने की हैबिट डालनी है, तो नरसिम्हा भगवान की प्रेयर के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। हरि नाम बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन हरि नाम लेते वक्त प्रेम अगर चाहिए तो उससे एक प्री स्टेप करना बहुत जरूरी है, जो है कि नरसिम्हा भगवान को प्रे करना कि मुझे बीमारी को सामना करने की शक्ति दो भगवान, मुझे बीमारी को सहने की शक्ति दो भगवान, मेरी मृत्यु आने वाली है तो मृत्यु को फेस करने की शक्ति दो भगवान। ये करना है, फिर हरि नाम लेते हुए ढेर सारा प्रेम जागृत हो ही जाता है। बट उससे पहले प्री स्टेप है फियरलेसनेस, उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि मैं फियर के साथ हरि नाम लेता रहूंगा तो मुझे सक्सेस आएगी, नहीं आ सकती। सबसे पहले फियर को डिलीट करना, फिर हरि नाम लेना। एवरीबडी विद मी? समझ आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? यस मैम।
शाबाश। यस आगे की प्रेयर्स हम कल करते हैं। कल हम केतुमाल वर्ष की प्रेयर्स देखेंगे। हमारा हरिवर्ष का के प्रेयर्स हो गए और हमारे भद्रश्रवा वर्ष के भी प्रेयर्स हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं तो कर लेना, नहीं करे हैं तो कल मैं क्रिस्प में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी इस प्रेयर्स के। अपनी अपनी प्रेयर अपने लिए कस्टमाइज्ड प्रेयर अपनी बना के रखना। आपकी और नरसिम्हा भगवान का इंडिपेंडेंट रिश्ता है। मैं उसके बीच में नहीं आना, प्रभुपाद ने उसके बीच में नहीं आना है, आपके गुरुदेव ने उसके बीच में नहीं आना। आपका और नरसिम्हा भगवान का इंडिपेंडेंट रिश्ता है। आपने रिश्ता बनाना है, गहरा बनाना है। आपने प्रे करना है और बिल्कुल हरिवंश के डिवोटीज को डिट्टो कॉपी करना है। कोई अपना नया इन्वेंट करने मत जाओ। डिट्टो वो लोग जो बोल रहे हैं वैसी ही अपनी एक प्रेयर रेडी करो। आपकी डायरी में नरसिम्हा भगवान के लिए हरिवंश के डिवोटीज की तरह अपनी एक इंडिपेंडेंट प्रेयर होनी चाहिए। दूसरों की प्रेयर आप लेते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक इंडिपेंडेंट प्रेयर होनी चाहिए जो आप हर रोज रीड करोगे नरसिम्हा भगवान के सामने। रीड करो, नहीं तो मन में बोलो, लेकिन बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा।